जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है जगदम्बा का मैना एवं हिमाचल को वरदान देना। पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया, पितरों की 3 कन्याओं का वृत्तांत हमने जाना और पिछले व्याख्यान में हमने ये भी श्रवण किया, ये भी हमने पिछले व्याख्यान में जाना कि सभी देवता ऋषिगण हिमालय, गिरिराज हिमालय तथा उनकी रानी देवी मैना को कहते हैं कि जगदम्बा तुम्हारे पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, यदि तुम उनकी आराधना करोगी, उनके तपस्या करोगे तो वे तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में प्रकट होंगी। ऐसा सभी देवता और ऋषिगण गिरिराज हिमालय को और देवी मैना को कहते हैं। उसके बाद फिर हिमालय और उनकी पत्नी मैना तपस्या करना प्रारंभ करती है। जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए जो देवी है जगदम्बा है, उनको पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। फिर दोनों दंपति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने दर्शन देकर मैना से कहा, सबसे पहले उसने मैना से कहा। उन दोनों की तपस्या से जगदम्बा देवी प्रसन्न हो जाती हैं और प्रकट होती हैं और मैना से वर मांगने को कहती है। तो मैना ने कहा, जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्र हो, उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो। ऐसा मैना देवी वर मांगती है कि यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों और 100 पुत्र के पश्चात मेरी एक पुत्री हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी बने, मेरी पुत्री और रुद्रदेव की पत्नी बने और उसके अनुसार लीला करें। मैना देवी की बात सुनकर देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया। देवी उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान देती है, वचन देती है और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री बन करके उत्पन्न होंगी और देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री बनकर उत्पन्न होंगी, अवतरित होंगी और समस्त देवताओं का कार्य मैं सिद्ध करूंगी। इस तरह से मैना देवी वरदान मांगती है। दोनों दंपति तपस्या करते हैं, देवी जगदम्बा वहां प्रकट होती है और मैना देवी इस तरह से वरदान मांगती है। संक्षिप्त में हम इस शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं तो भगवान शिव की लीला तो अनंत है, हम अधिक लीला पर नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम संक्षिप्त में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो इस तरह से देवी जगदम्बा मैना देवी और हिमालय की पुत्री बनकर प्रकट होने का, अवतरित होने का वचन देती है और फिर वहां से परमेश्वरी शिवा अंतर्ध्यान हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर मैना और हिमालय कन्या प्राप्ति के निमित्त भगवती की उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा जन्म लेकर मैना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। कुछ समय बाद जगदम्बा मैना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। उसी क्षण विष्णु आदि सभी देवता वहां आए और जगदम्बा का दर्शन कर उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैना ने प्रार्थना की, हे परमेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। इस तरह से मैना देवी कहती है। देवी उनको उनके गर्भ में प्रवेश करने के पहले या जन्म लेने के पहले, उनकी पुत्री रूप में जन्म लेने के पहले अपने दिव्य रूप का उनको दर्शन कराती है। देवी मैना को दिव्य रूप का दर्शन देती है और मैना देवी उनसे कहते हैं कि हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी इसी दिव्य रूप मेरे ध्यान में सदैव
बना रहे, मेरे स्मरण में सदैव बना रहे और अब आप मेरी पुत्री बन करके जन्म लीजिए। एक जिस प्रकार से एक संसार के सभी लोग पुत्री बन करके आते हैं, वैसे ही आप भी एक पुत्री की भांति मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए, ऐसा मैना देवी कहते हैं। उस दर्शनीय रूप को, प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप को, जो मेरी पुत्री की अनुरूप हो, उसी रूप को आप धारण कीजिए और एक सामान्य मेरी पुत्री बनकर के आप जन्म लीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्मा जी सभी कथा को नारद जी को सुना रहे हैं। तो फिर नारद जी से कहते हैं, मैना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी और इस तरह से वो देवी एक पुत्री की भांति, मैना देवी की एक पुत्री बन करके प्रकट हो जाती है और सब संसार की भांति वो लीला करने लगती है, रोने लगती है। उसका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुंच गए। देवी शिवा दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। इस तरह से देवी शिवा, देवी पार्वती का जन्म हो जाता है। उस जगदम्बा ने मैना देवी और राजा हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लेती है, पार्वती के रूप में जन्म लेती है। देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए देवी जगदम्बा, देवी दुर्गा पार्वती के रूप में जन्म लेती है, जो पिछले जन्म में सती रूप में थी और जिन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया था, वही जगदम्बा, वही देवी सती राजा हिमालय और देवी मैना के घर में उनकी पुत्री बनकर पार्वती रूप में जन्म लेती है। फिर किस तरह से आगे माता पार्वती लीला करती हैं, किस तरह से वो भगवान शिव को प्राप्त करेंगी, वो हम अगले के व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो इस तरह से आज का हमारा व्याख्यान था। जगदम्बा ने मैना और हिमाचल को वरदान दिया पुत्री रूप में प्रकट होने का, उनके पुत्री रूप में जन्म लेकर आने का वचन देती है, वरदान देती है और देवी पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आ जाती है, माता पार्वती का जन्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस व्याख्यान में श्रवण किया। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें। कुछ दिनों से अभी अंतराल रहा, व्याख्यान नहीं आ पाए, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ कारणों से व्याख्यान आने में विलम्ब हुआ, अंतराल हो गया, लेकिन हम यथासंभव अब व्याख्यान लेकर उपस्थित होते रहेंगे और आप सभी लोग इस व्याख्यान का आनंद लेते रहिए, सभी लोग इसका श्रवण करते रहिए, श्री शिव पुराण का श्रवण करते रहिए। जिस तरह से आप सभी ने श्री रामचरितमानस का श्रवण किया, उसी तरह से शिव महापुराण की इस कथा को भी श्रवण करते रहिए और इसी तरह से हमारी ये यात्रा, ये श्रृंखला भगवान शिव की कृपा से जारी रहेगी। यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान से हमारी यही विनती है। तो इस तरह से दर्शकों, और यथासंभव आपसे जितना हो पाए अपने मित्रों में, परिवारजनों में इस व्याख्यान को पहुंचाइए, उनके साथ साझा कीजिए, उनके समक्ष इस व्याख्यान को, इस चैनल को, इस वीडियो को पहुंचाइए। तो आज के इस व्याख्यान को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।